जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। तो बच्चों देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं सेफ स्कोर। किनका सेफ स्कोर? जो बच्चे लेवल 5, 3, 2 का एग्जाम देने वाले हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख को। अब मुद्दा क्या है, देखिए बहुत सी जगह आपको सेफ स्कोर की जगह सेफ अटेम्प्ट लिखा दिखाई देगा, सेफ अटेम्प्ट। अब बहुत से लोग आपको क्या बताएंगे, सेफ अटेम्प्ट इतने करिए। अब देखिए अटेम्प्ट का मतलब क्या है? अटेम्प्ट का मोटा मोटा मतलब समझिए, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए तो इसका मतलब क्या है, आप पास हो जाओगे। देखिए अटेम्प्ट करने का मतलब है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, हर किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, पर हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद अगर आप 50 क्वेश्चन गलत करके आ गए तो आपका कभी भी मतलब एग्जाम पास हो ही नहीं सकता। 50 गलत कर दिए भाई। तो मुद्दा क्या है, आपको सेफ अटेम्प्ट नहीं करने। अटेम्प्ट तो आप 120 के 120 कर दोगे। मुद्दा क्या है, आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, ये बहुत आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको सेफ स्कोर। ऐसा नहीं है जिसने 120 क्वेश्चन पूरे कर दिए वो पास हो ही जाएगा, उसके नंबर कितने आए। तो अब आपके लिए नंबर कितने रहने चाहिए, और लेवल 6-4 के आधार पर जिस तरह का उनका एग्जाम आया है उसके आधार पर इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले, जैसा मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं, आज एक ऐसे टीचर आपके पास ला कर दूंगा जो आपको सीधा सीधा फीलिंग दिलाएंगे KGF स्टार की। ठीक है, बहुत प्यारे से टीचर है। रात 9 बजे आएंगे, तो आज रात 9 बजे कोई भी जुड़ना ना भूले, आपको मजा आ जाएगा। आपको सर थैंक यू। अब हम सबसे पहले देखिए सेफ स्कोर जान लेते हैं। जनरल वालों के लिए क्या रहेगा, OBC वालों के लिए EWS SC ST का। बट उससे पहले मेरा मानना है आपको ये पता होना चाहिए कि लेवल 6 और 4 का जो एग्ज़ाम था वो किस तरह का आया था। सबको पता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मॉडरेट और कैलकुलेटिव। बट उससे पहले जरूरी है सिलेबस की मैथ्स कितने नंबर की आई थी या कितने क्वेश्चन। तो भैया मैथ्स 35 नंबर की, रीजनिंग 35 और GK GS 50 नंबर के पूछे गए थे, यानी टोटल 120 नंबर का पेपर था। इस 120 नंबर के पेपर में जो मैथ का सेक्शन था, जहां 35 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, इसमें से 30 क्वेश्चन मॉडरेट थे। 30 क्या 35 की 35 आप मॉडरेट कह सकते थे। परंतु मुद्दा क्या था, 5 एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। अगर आप 35 के 35 क्वेश्चन को देखोगे तो बच्चा कह सकता है कि यार ये पेपर मैं कर सकता हूं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको दिक्कत दे रहे थे। पर फिर भी मान लेते हैं 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चा कर सकता था, बशर्ते अगर वो इन 5 क्वेश्चन को नहीं छेड़ता। अगर उसने अपना टाइम यही इस तरह के 5 क्वेश्चनों में जो कैलकुलेटिव थे वेस्ट कर दिया होगा तो वो परेशान हो गया होगा और वो बचे हुए टाइम में इन्हें भी सॉल्व नहीं कर पाया होगा। ठीक है, वैसे आपका पेपर मिक्स आता है भाई, पहले कभी मैथ का आ जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन वो GS का आ जाएगा, फिर अगला रीजनिंग का, इस तरह से पेपर आपका आ रहा होता है। बट अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी भी क्वेश्चन पर करोगे तो आपको पास होने से, फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुद्दा क्या है, आपको अपने समय को ही बचाना है, पूरा खेल समय का है। चलिए मान लेते हैं मॉडरेट क्वेश्चन 30 आए थे मेरे भाई मैथ के, 5 कैलकुलेटिव थे। अब दिक्कत क्या बन रही थी, बच्चा जैसे ही कोई मैथ का क्वेश्चन आया कैलकुलेटिव था, बच्चे को लग रहा था टाइम लेगा, पर उसने उसमें टाइम दिया, वहां जाकर बच्चे ने अपना टाइम खराब करा। इसी तरह से रीजनिंग की बात करें, बहुत टफ नहीं थी, मॉडरेट टाइप की थी। मॉडरेट होता है मीडियम, यानी कि ना तो आसान ना ही टफ। हाँ, इतना लेवल होना भी चाहिए भाई, CBT 2 का एग्जाम है, ऊपर से लेवल 6 वालों के लिए, तो इतना एग्जाम टफ होना तो बनता है। ठीक है, तो मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं। ठीक है, ओके। बट अगर बात करें मेरे भाई, पजल के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे दिए थे, जिस वजह से बच्चे को दिक्कत हुई। दिक्कत क्यों हुई, पजल के क्वेश्चन बच्चों को आते भी और नहीं भी आते, बट आते भी हैं। जैसे आपको अगर पजल का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो बट आपको टाइम बहुत लग जाएगा, 1 से 2 मिनट, और सारा खेल तो टाइम का है। अगर आपको जैसे 1 से 2 मिनट लगे तो बस अब आप ये समझिए, अगर गलती से आपने 2 मिनट भी दे दिए पजल के क्वेश्चन को, और पजल के क्वेश्चन 3 से 4-5 थे, तो आप मुठभेड़ में मारे जाओगे। 10 मिनट अगर आपने रीजनिंग के 5 क्वेश्चनों को दे दिए तो आप मान लीजिए कि आप वहीं अपनी हार तय कर चुके हो। तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करो इस जब भी पजल का क्वेश्चन आए उसे वहीं की वहीं थोड़ी देर के लिए क्यूट कर दो। या तो आपकी स्पीड इतनी हो कि आपको कोई देख के क्वेश्चन लग रहा हो 30, 40, 50 सेकंड या लास्ट 1 मिनट में आप कर पाओगे। अगर नहीं लगता तो उसे छोड़ दीजिए। छोड़ना कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सेफ स्कोर बताऊंगा, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि हाँ हम छोड़ भी सकते हैं।
मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ भी 30 थे। बट जीके जीएस की बात करें तो भाई साहब बहुत ज़्यादा कठिन इस बार जीके जीएस पूछी गई थी, बहुत डेप्थ नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओल्ड करंट अफेयर पूछी गई थी 2021 की। और मेरे भाई स्टैटी जो जीके के भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे जिनका मतलब कोई वो नहीं है, कहीं से कहीं भेड़ दिए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जीके थोड़ी टफ आई थी। अब इस कंडीशन पर कि अगर आपका ऐसा एग्जाम आता है फिर से सेम यही लेवल का, तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखिए सेफ स्कोर जानने से पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए। पहली बात ये, पहले वाले बच्चों को नहीं पता था कि किस तरह के मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं या करंट अफेयर कहाँ से आ रही है, बट आपको पता है। यानी कि अगर मैं 2, 3, 5 लेवल वालों की बात करूँ तो इस बार कोशिश रहेगी बच्चा थोड़ा सा पहले से ज़्यादा अच्छा पेपर करने वाला है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 6 और 4 वालों की नहीं बता रहा मैं, इस टाइम 2, 3, 5 वालों की, जिन्हें ये पता है पेपर पहले कैसा हो चुका है, किस तरह का लेवल आ रहा है और कहाँ से करंट अफेयर पूछ रहा है, जो कि आप सब तैयारी में बैठ गए होंगे सारे करंट अफेयर 2021 के लेकर, उस हिसाब से। और ऊपर से ये है सेफ स्कोर, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेफ स्कोर बहुत ज़्यादा जा सकता है, परंतु आपको पता है जितनी भी वैकेंसी है 35,000 उसका 8 गुना, अप्रोक्स 8 गुना इतने बच्चे लिए जाएंगे आगे। मेरे भाई टाइपी टेस्ट भी है, साइको टेस्ट भी है, तो इतने बच्चे लेकर फिर वहाँ से छटनी होगी। तो इस तरह जब मैंने पूरी बुद्धि लगाई और हर बच्चे से बात करी, मैक्सिमम जितनों से बात हो सकती थी, चाहे इंस्टा पे, चाहे फेसबुक पर, चाहे जहाँ पर भी, चाहे कॉलिंग से, तो मैंने ये पता लगाया कि जर्नल वालों का जो सेफ स्कोर रहेगा वो 95 से 100 तक रहेगा। और मेरे भाई देखिए, आप में से बहुत से बच्चे सोचें सर इतना ज़्यादा, मेरे भाई इतनी ज़्यादा तो जर्नल वालों की रहेगी। ये कट ऑफ मार्क्स होंगे जब आप अगले पड़ाव के लिए जा सकते हो, और ये 100% है। ओबीसी वालों की अगर बात करूँ तो मेरा 90 से 95 तक लेकर चलना, क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर है, उस हिसाब से 95 to 100 आपके जाएंगे ही जाएंगे। अगर मैं ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूँ तो इनका आप समझ लीजिए 80 से 85, ठीक है। इसमें से 10 कम कर दो। एससी वालों की अगर बात करूं तो 90 से 10 कम, इनकी भी अप्रोक्स ना 80 से 85 के करीब जाएगी। एसटी वालों की थोड़ी और कम कर देते हैं, 75 से 80। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में हर वो बच्चा बैठा जो क्रीम है, क्रीम यानी जो पहले ही 90 नंबर नॉर्मल ला रखा है, 90, 85, 80, 100 में से। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक मोटा मोटा बता दूं, 80% तो मिनिमम बच्चा नंबर लेकर आ रहा है, यानी 80% आपका रिजल्ट जाने वाला है सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 में तो बच्चों के 80 से 90% तक, 95% तक नंबर मूव हुए थे, 95%, यानी 100 में से 95, 95, 96, 96 नंबर भी आए हैं। परंतु सीबीटी 2 में थोड़ा सा लेवल पहले से ज़्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए 120 का 80%, यानी कि टॉयलेट जा 96, ये आपकी कट ऑफ जर्नल वालों की जा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से 95 से 100 के बीच में रखा है, आप समझ रहे हो। देखिए 120 का 80%, टॉयलेट जा 96, 0 से 0 कट जाएगा, परसेंट से 0 से 0, 2 0 कट गए, यानी 96 जर्नल वालों का रहेगा। और उसके बाद तो फिर इनमें इतना गैप बनता ही है, इनके बीच में 5 का, इनके बीच में एससी और मेरे भाई ओबीसी बीच में 10 का गैप बन जाता है, और इनके बीच में 5-6 का गैप रहता ही रहता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये कट ऑफ बता दी, इसका स्क्रीनशॉट लेना, और जब आपकी कट ऑफ आएगी तो देखना मिला के इसी तरह से रहेगी। तो इतने तक की कोशिश करना, और कोई ज़रूरत नहीं, अगर देखिए इतने नंबर आपको लाने हैं तो आप समझिए कैलकुलेटिव है, 2 शुरू में छोड़कर चलो, बाद में टाइम मिल जाएगा कर लेना, ठीक है। तो कोशिश अगर आप इस तरह से भी करोगे ना कि मेरे भाई यहाँ से आप 32 से क्वेश्चन कर दो, यहाँ से भी 32 और 1 कर दो, तो कितने हो गए 32 + 32, तो आप देखिए 64 हो गए, 64। अब आपको अगर इतने नंबर लाने हैं 95 से 100 के बीच में लाने हैं, तो मुझे लगता है अब आपके कितने रह गए, 31 नंबर और लाने हैं, है ना, 30 नंबर और लाने हैं, जो कि आप जीएस में आसानी से ला सकते हो। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, बट सारे टफ नहीं थे। आपने अगर मेहनत करी है तो इतनी तो आप कर ही लोगे, तो इतने नंबर आपको यहाँ से खींचने होंगे, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे। जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से टीचर, जिन्हें देखकर आपको केजीएफ स्टार की याद आ जाएगी और मज़ा भी आएगा। तो रात में 9 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।